हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है मेरे पास, बहुत बार आ रहा है बच्चों का, तो मुझे लगा चलो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन है ये, शायद पीजीटी में आया हुआ है, नरेशन को चेंज करने वाला जो क्वेश्चन है। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू जू टुमारो, शी सेड। अब यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम ऑब्जेक्शन इसलिए लगाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल है, तो आंसर के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो जो ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने टेंसेस को पढ़ा होगा, तो टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक रूल होता है नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने वाला है, तो इस चीज़ को तो आप भूल जाओ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का उदाहरण है, तो हम यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करना, और नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस करने का जो वर्ब होता है, आपको पता फ्यूचर टेंस का विल शैल होता है। तो इसीलिए वुड वाला ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से इसका आंसर 1 बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दा है जो बन सकता है, जो डू एंड डाई वाली सिचुएशन पे बच्चे हैं, तो इफ़ यू वांट यू कैन थिंक अबाउट इट। देखिएगा, सबसे पहले तो बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्यों नहीं हो सकता। सी सेड, तो सेड आ गया तो विल का कोई सीन नहीं है, आपको पता है ना। सेड में सेंटेंस बदल चुका है, तो ये आपका विल में कैसे रह सकता है, तो इसका मतलब ये वाला तो गलत है। शी टोल्ड डैट, तो टोल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये वाले भी गलत है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर वैसे इसका 1 ही ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि मैम मुद्दा क्या बन सकता है इसका। तो इसका मुद्दा ये बन सकता है, शी टोल्ड डैट। बाकी ये सेंटेंस यहाँ से बिल्कुल ठीक है, 100% ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, और ये आंसर भी ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा गलती है, डीपली देखें। शी टोल्ड, टोल्ड के बाद कभी भी डायरेक्ट डैट नहीं लगाते हैं। शी टोल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड हिम। तो ज़्यादा यदि हम इसको क्रिएट करें तो सिर्फ यही हो सकता है कि टोल्ड के बाद हमेशा उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन देखो, अब ये आपके 1000 रुपये डाउट में जाने वाली बात है भाई। बोर्ड अब इस चीज़ को ये भी क्लैरिफाई कर सकता है कि बहुत सारी सिचुएशंस में हम ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर देते हैं, क्योंकि और बाकी ग्रामेटिकल जो मेन आपका नरेशन बनना होता है, जो मेन सेंटेंस है, वो तो क्वाइट ओके है। तो बोर्ड मतलब इसको माने ना माने अब कुछ कह नहीं सकते। 1000 रुपये किसी को रिस्क में लेनी है तो देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से यही क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैम इस पे हम ऑब्जेक्शन लगाएं लगाएं लगाएं। लेकिन देखो, ये ठीक है, सिर्फ इसमें यही इशू है कि टोल्ड के बाद कुछ आना चाहिए था। तो अब लेकिन बोर्ड ये कह सकती है भाई हमने तो नरेशन चेंज करवाना था, और जो नरेशन वाला ग्रामेटिकल रूल है वो बिल्कुल सही है। अब आप देख लो कि आप क्या चाहते हो और क्या सोच रहे हैं, आई डोंट नो। बट मैंने जो इस क्वेश्चन के पीछे का डाउट था, सभी लोग मेरे से पूछ रहे थे बार बार, तो मुझे लगा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द इशू अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू।